नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ कुमार कौटिल्य गुरुकुल एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज से मैं आपके लिए लेकर आऊंगा रीजनिंग की एक रोज़ नई क्लास। वैसे भी आपको पता ही होगा कि यूपी पुलिस का जो एग्ज़ाम है, यूपी पुलिस की जो भी तैयारी कर रहे हो या फिर यूपी की जितनी भी परीक्षाओं की आप तैयारी कर रहे हो, उसमें रीजनिंग का कितना महत्व होता है। आज से हमारी इस चैनल पर रीजनिंग की क्लास रेगुलर आएगी और सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं दिशा एवं दूरी वाले चैप्टर से। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम कहाँ से करेंगे। यदि हम दिशा एवं दूरी पढ़ेंगे, हम शुरुआत करेंगे सबसे पहले दिशाओं के ज्ञान के बारे में। सबसे पहले हमें दिशाओं का ज्ञान अच्छे से होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो देखिए कैसे होगा। ये वाली दिशा हमारी कौन सी होती है? पूरब दिशा होती है। कौन सी होती है? पूरब। जहाँ हमारी पूरब होगी उसके अपोजिट हमारी पश्चिम दिशा होगी। ये हमारी पूरब हो गई। इधर वाली दिशा हमारी कौन सी हो जाएगी? पश्चिम हो जाएगी। ये पूरब, ये पश्चिम। ऊपर वाली कौन सी होती है? हमारी उत्तर दिशा होती है और नीचे वाली हमारी दिशा दक्षिण दिशा होती है। इसका मतलब आप हमेशा ये समझना, आप जहां भी अभ्यास करो दिशा एवं दूरी के चैप्टर का, आप जहां भी अभ्यास करो, जिस पेज पर भी आप अभ्यास करोगे, दिशाओं के बारे में जब आप जानना सीखोगे तो आप अपने राइट हैंड को ऑलवेज यानी हमेशा क्या रखोगे? पूरब रखोगे। उसके अपोजिट आपको पता होगा पश्चिम होता है। पूरब के लेफ्ट साइड में आपका उत्तर रहता है, यानी ऊपर आपका उत्तर रहता है और नीचे आपका दक्षिण रहता है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। उत्तर और पूरब के जो बीच वाली दिशा है, आप उसे क्या कहोगे? कौन सी दिशा होती है? वो हमारी उत्तर पूर्व दिशा होती है। कौन सी दिशा होती है? उत्तर पूर्व दिशा होती है। और ये वाली दिशा पश्चिम और दक्षिण वाले जो बीच वाली दिशा होती है वो हमारी दक्षिण पश्चिम दिशा होती है। दक्षिण पश्चिम दिशा होती है। उत्तर और पश्चिम के जो बीच वाली दिशा होती है वो हमारी होती है उत्तर पश्चिम। कौन सी दिशा होती है? उत्तर पश्चिम। और दक्षिण और पूरब के बीच वाली जो दिशा होती है वो होती है हमारी दक्षिण पूरब दिशा। कौन सी दिशा होती है? दक्षिण पूरब दिशा। यदि हम दिशा एवं दूरी पढ़ रहे हैं तो हमें सबसे पहले दिशाओं का ज्ञान ही होना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद एक नई चीज और जो आपको किताबों में बहुत ज्यादा कम देखने को मिली होगी, एक नई चीज ये है, हमारी 4 दिशाएं होती है हमारी, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। ये वाली दिशा हमारी कौन सी होती है? पूरब दिशा होती है। ये वाली दिशा हमारी पश्चिम दिशा होती है। अभी हम ऊपर समझिए, बिल्कुल पश्चिम दिशा होती है। ऊपर वाली दिशा होती है हमारी कौन सी? उत्तर। और नीचे वाली दिशा कौन सी होती है? हमारी दक्षिण दिशा होती है। अब इनमें क्या होता है, पंचांग वाली जो लैंग्वेज रहती है हमारी, पंचांग वाली संस्कृत वाली, आप ये समझिए, इसमें क्या होता है, इस वाली दिशा को हम क्या कहते हैं? ईशान कहते हैं। क्या कहते हैं? ईशान। ईशान के जो अपोजिट होती है दिशा वो कौन सी होती है? नैऋत्य दिशा होती है। नैऋत्य दिशा होती है हमारी। और ये वाली दिशा जो होती है हमारी वायव्य होती है। और ये वाली दिशा दक्षिण और पूर्व के जो बीच वाली दिशा होती है वो हमारी आग्नेय होती है। हमें इन दिशाओं का ज्ञान होना बहुत ज्यादा जरूरी है। दिशाओं का ज्ञान होने के बाद या इन चीजों का अभ्यास करने के बाद, समझने के बाद हम क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि दिशा एवं दूरी में जो क्वेश्चन होते हैं हमारे, वो एग्जाम में किस किस टाइप के एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चंस। सबसे पहला टाइप हमारा जो रहता है दिशा एवं दूरी में, वो रहता है हमारा सूर्योदय या फिर सूर्यास्त पर आधारित जो प्रश्न होते हैं, सूर्योदय वाले या फिर सूर्यास्त वाले। सबसे पहला कौन सा रहता है हमारा? सूर्योदय वाला। सूर्योदय वाला। और दूसरा रहता है हमारा सूर्यास्त वाला। सूर्योदय और सूर्यास्त से कैसे क्वेश्चन आते हैं हमारे एग्जाम में, देखते हैं, एक एक करके समझेंगे। सारी चीजों को बड़े ध्यान से और आराम से समझेंगे। यदि आपको सूर्योदय पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में, सूर्योदय पर आधारित यदि आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे? परछाई वाले। कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे? परछाई वाले क्वेश्चन पूछे जाएंगे। परछाई वाले क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, परछाई वाले। तो सबसे पहले यदि हम सूर्योदय में परछाई से संबंधित प्रश्न करते हैं तो किस टाइप की जो क्वेश्चन होंगे हमारे, या कौन कौन सी शर्तें होंगी, क्या हमारे बातें होंगी जो हमें इन क्वेश्चनों को करने से पहले आनी जरूरी है। देखिए, यदि बात सूर्योदय की हो, किसकी हो? बात सूर्योदय की हो, तो सूर्य सभी को पता होगा कहां से उदय होता है आपका?
सूर्य उदय होता है आपका कहां से? पूरब से उदय होता है। कहां से उदय होता है? पूरब से होता है। अब मान लो यदि दो व्यक्ति आमने सामने खड़े होकर बातें करेंगे तो उनकी परछाई कहां बनेगी? बाएं बनेगी या फिर दाएं बनेगी? अब इस बात का ज्ञान, बेसिक ज्ञान हमें कैसे पता होगा? मान लो सूर्य आपका सभी को पता होगा कहां से निकलता है? आपका सूर्य पूरब से निकलता है। तो इस बात का आप हमेशा ध्यान रखना कि यदि सूर्य पूरब से निकलेगा, यदि सूर्य उदय पूरब से होगा तो परछाई सदैव उसके अपोजिट रहेगी। यानी सूर्य जहां से निकलेगा परछाई उसके सदैव अपोजिट रहेगी। सूर्य निकलता कहां से? हमारा पूरब से निकलता है, तो परछाई कहां बनेगी आपकी? पश्चिम में बनेगी। और सूर्यास्त हमारा कहां होता है? पश्चिम में। तो सूर्यास्त होगा पश्चिम में, तो उसकी परछाई कहां बनेगी? किसी व्यक्ति या किसी ऑब्जेक्ट की परछाई कहां बनेगी? पूरब में बनेगी। अब बात यह होगी, या हमें जो जानने वाली बात है वो ये होगी कि व्यक्ति किस स्थिति में खड़ा होगा। व्यक्ति देखो, मान लो इस तरह से यदि आप दो व्यक्ति खड़े हो आमने सामने मुख करके, आमने सामने मुख करके मान लो दो व्यक्ति खड़े हो, एक व्यक्ति ए है और दूसरा व्यक्ति क्या है? बी है। यदि दोनों व्यक्तियों का मुख क्या है? एक दूसरे की ओर है। आपको पता होगा सूर्योदय कहां से होगा? हमारा पूरब दिशा से होगा। तो सूर्योदय जब पूरब दिशा से होगा तो परछाई आपकी कहां बनेगी? परछाई आपकी पश्चिम में बनेगी। आप इसे परछाई समझो या फिर छाया समझो, वो कहां बनेगी? आपकी पश्चिम में बनेगी। परछाई आपकी कहां बनेगी? पश्चिम में बनेगी। लेकिन यदि सूर्यास्त की बात होगी तो परछाई आपकी कहां बनेगी? आपकी परछाई पूरब में बनेगी। आप इस बात को ध्यान रखना इन क्वेश्चनों को करने से पहले। सबसे पहले हम पढ़ कौन सा टाइप रहे हैं? सूर्योदय पर आधारित जो परछाई वाले क्वेश्चन रहते हैं वो वाले क्वेश्चन। तो ऐसी स्थिति में जब बात सूर्योदय की हो और परछाई व्यक्ति के कहां बन रही हो? परछाई जो है वो व्यक्ति के या तो बाएं बने या फिर कहां बने? दाएं बने। परछाई बाएं बनेगी या फिर दाएं बनेगी। जब परछाई की बात की जाएगी, सूर्योदय की बात की जाएगी और बाएं और दाएं परछाई बन रही होगी तो व्यक्ति जो खड़े होंगे हमेशा वो इस कंडीशन में खड़े होंगे। यानी आप ये कह सकते हो कि आप सदैव जो रेखा खींच करके क्वेश्चन को करोगे, डायग्राम, जो भी क्वेश्चन को करने के लिए डायग्राम आप बनाओगे, वो डायग्राम की जो लाइन होगी हमारी वो कैसी होगी? लंबवत होगी। आप सबसे पहले इस बात को नोट बना करके लिखना कि जो हमारी रेखा होगी वो कैसी होगी? लंबवत होगी। या तो व्यक्ति का मुख कहां होगा? उत्तर की ओर होगा, या फिर व्यक्ति का मुख किस दिशा की ओर होगा? दक्षिण की ओर होगा। किस दिशा की ओर होगा? दक्षिण दिशा की ओर होगा। तो आगे बढ़ने से पहले या इस टाइप के क्वेश्चनों को करने से पहले आप इन सारी बातों को आराम से नोट कर लीजिए कॉपी में, या फिर चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इस चीज का। इन बातों को ध्यान में रखते हुए हम आगे को बढ़ेंगे। अगर यदि हमारे ये बातें समझ में नहीं आती है तो हम सूर्योदय वाले या फिर सूर्यास्त वाले क्वेश्चनों को नहीं कर सकते हैं दोस्तों। आइए आगे बढ़ते हैं। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये बेसिक सी बातें आपको पता होनी चाहिए। बात यदि सूर्योदय की जाएगी तो आपकी जो परछाई होगी वो सदैव कहां बनेगी? आप सभी को पता होगा सूर्य कहां से उदय होता है? हमारा पूरब से। तो परछाई कहां बनेगी? हमेशा पश्चिम में बनेगी। आप इस बात को चाहो तो नोट बना करके लिख सकते हो कि सूर्योदय की बात होगी तो परछाई सदैव हमारी सूर्योदय के समय कहां बनेगी? जहां से सूर्य उदय होता है उसके अपोजिट ही बनेगी। ठीक है। जब बात सूर्योदय की हो और परछाई बाएं या दाएं बनेगी तो व्यक्ति की जो दोनों व्यक्ति होंगे जो आमने सामने मुख करके खड़े होंगे हमेशा यानी सदैव वो किस स्थिति में खड़े होंगे? इस तरह से, यानी लंबवत रेखा को खींचेंगे आप। उनका मुख यानी दोनों जो व्यक्ति होंगे या तो उनका मुख उत्तर की ओर होगा, उनमें से किसी एक व्यक्ति का मुख उत्तर की ओर होगा या फिर दक्षिण की ओर होगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इस बात को आप विशेषकर ध्यान रखेंगे। ये बात आपको ध्यान होगी तो आप क्वेश्चनों को आसानी से कर पाओगे, अन्यथा आपको क्वेश्चन करने में कठिनाई का सामना करना ही पड़ेगा। आप इतने आसान से क्वेश्चनों को फिर नहीं कर पाओगे। तो आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ हम सबसे पहला प्रश्न करते हैं। हम किस पर आधारित होगा? हमारा वो सूर्योदय पर आधारित होगा। किस पर होगा? सूर्योदय पर आधारित प्रश्न होगा हमारा। आसान से क्वेश्चनों से कठिन प्रश्नों की ओर हम बढ़ेंगे। सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन रहेगा
वो ये रहेगा, यदि यदि बात किसकी की जा रही होगी, सूर्योदय की बात की जा रही होगी। यदि सूर्योदय के समय दो व्यक्ति एक दूसरे के सम्मुख खड़े होकर बातें कर रहे हैं तो मान लो वो दो व्यक्ति कौन थे। यदि सूर्योदय के समय दो व्यक्ति ए तथा बी एक दूसरे के सम्मुख खड़े होकर के बातें कर रहे हैं, यदि क्वेश्चन में आपसे कहा जाए यदि ए की परछाई बी के ठीक बाईं ओर बन रही है तो बी का मुख किस दिशा में होगा? बी का मुख किस दिशा में होगा? आपका प्रश्न है ये। यदि सूर्योदय के समय दो व्यक्ति ए तथा बी एक दूसरे के सम्मुख खड़े होकर बातें कर रहे हैं, यदि ए की परछाई बी के ठीक बाईं ओर बन रही है तो बी का मुख किस दिशा में होगा? देखिए, सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, यदि बात किसकी की जाए, आपकी सूर्योदय की बात की जाए। किसकी बात की जाए? सूर्योदय की यदि आपकी बात की जाए तो आप सबसे पहले कैसी रेखा खींचोगे? एक लंबवत रेखा खींचोगे। और यदि उसमें सम्मुख की बात की जाए, सम्मुख का मतलब होता है, सम्मुख का मतलब क्या होता है? सम्मुख का मतलब होता है आमने सामने। सम्मुख का मतलब क्या होता है? आमने सामने। तो दो व्यक्ति थे, एक था ए और एक था बी, दोनों एक दूसरे के सम्मुख खड़े होकर के बातें कर रहे हैं। मैंने आपको क्या बताया, यदि सम्मुख खड़े होंगे तो आप कैसा एरो बनाओगे? इस तरह से एक डायग्राम बनाओगे। अब आपको पता है बात यदि सूर्योदय की है और बात सूर्योदय के साथ किसकी है? परछाई से संबंधित है। और परछाई में भी आपका क्या कहा गया है? बाईं ओर या फिर दाईं ओर। व्यक्ति के दो हाथ होते हैं तो बायां होगा या फिर दायां होगा। तो देखिए, सूर्योदय में सूरज आपका कहां से उदय होता है? यहां से आपका सूर्य उदय होता है, यहां से आपका सूर्य उदय होता है और ये आपकी कौन सी दिशा होगी? पूरब दिशा होगी। अभी मैंने आपको बताया था क्लास को स्टार्ट करने से पहले कि यदि आपकी सुबह की बात होगी, यानी सूर्योदय की बात होगी, तो आपका जो सूर्य उदय होगा वो पूरब दिशा से होगा। तो आपकी परछाई बताइए कहां बनेगी? आपकी परछाई बनेगी पश्चिम की ओर। कहां बनेगी? पश्चिम की ओर बनेगी। परछाई कहां बनेगी? आपकी परछाई आपकी बनेगी पश्चिम दिशा की ओर बनेगी। कहां बनेगी? पश्चिम दिशा की ओर बनेगी। अब सवाल में आपके क्या कहा गया था? यदि ए की परछाई बी के ठीक बाईं ओर होगी। परछाई मुझे बताइए, सूर्योदय में परछाई आपकी कहां बनेगी? इधर बनेगी। तो इधर यानी दोनों व्यक्ति जो एक दूसरे के सम्मुख खड़े हैं, उसका लेफ्ट ये होगा, जिसका मुंह ऊपर होगा, उत्तर की ओर होगा, उसका लेफ्ट ये होगा और राइट ये होगा। ऊपर से जो उत्तर दिशा की ओर बैठा है, मुख करके उत्तर दिशा की ओर जो बैठा है व्यक्ति, उसका राइट यहाँ होगा और लेफ्ट यहाँ होगा। अब आपको ये पता होगा बात किसकी की जा रही है? सूर्योदय की। किसकी की जा रही है? सूर्योदय की बात की जा रही है। तो आपको ये कंठस्थ होगा, ये अच्छे से पता होगा, आप ये समझ गए होंगे कि परछाई सदैव कहां बनेगी? आपकी पश्चिम में बनेगी। परछाई जब पश्चिम में बनेगी तो जिस व्यक्ति का बायां परछाई वाली दिशा की ओर होगा, जिधर परछाई बन रही है, उस व्यक्ति को आप वहीं रखोगे। जैसे इसमें कहा गया था ए की परछाई बी के ठीक बाईं ओर है। किसके बाईं ओर थी बताओ? बी के ठीक बाईं ओर थी। तो बाईं ओर परछाई आपकी कहां बनेगी? परछाई आपकी बनेगी इधर। परछाई आपकी यहां बनेगी। यहां जिस व्यक्ति का बायां होगा, इधर साइड जिस व्यक्ति का बायां होगा, वह व्यक्ति यहां बैठा होगा। तो किसके बाईं ओर थी? बी के ठीक बाईं ओर थी। तो बताइए बी कहां होगा?
बी आपका कहाँ होगा, यहाँ होगा, क्योंकि बी का लेफ्ट ये रहा और राइट ये रहा। परछाई सूर्यदेव की है तो कहाँ बनेगी, इधर बनेगी। इधर जिस व्यक्ति का बायां होगा वह व्यक्ति यहाँ बैठा होगा, तो बी कहाँ होगा, यहाँ। और दूसरा व्यक्ति कौन था आपका, ए कहाँ होगा, ये। तो आपसे क्या पूछा गया था कि बी का मुख किस दिशा में होगा, तो बी का बताइए मुख किस दिशा में है। बी का मुख किस दिशा में है, बी का मुख है आपका इस दिशा में। और ये आपकी दिशा कौन सी होती है, ऊपर वाली दिशा आपकी कौन सी होती है, उत्तर। तो इसका आंसर क्या हो जाता, बी का मुख, बी का मुख, बी का मुख किस दिशा में होगा, उत्तर दिशा में होगा। बी का मुख किस दिशा में होगा बताइए, उत्तर दिशा में होगा। आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। एक बार फिर से देख लेते हैं। यदि सूर्योदय के समय दो व्यक्ति ए तथा बी एक दूसरे के सम्मुख खड़े होकर बातें कर रहे हैं तो एक ही परछाई बी के ठीक बाईं ओर बने तो बी का मुख किस दिशा में होगा। मैंने आपको बताया यदि आपकी बात सूर्योदय से की जाए और परछाई के बारे में आपसे चर्चा की जाए, परछाई या फिर छाया के बारे में चर्चा की जाए, और परछाई में आपकी क्या होगी, या तो बाएं होगी या फिर दाएं होगी, तो आप इस प्रकार के क्वेश्चन को हल करने के लिए सबसे पहले किस प्रकार की रेखा खींचोगे, एक लंबवत रेखा खींचोगे। लंबवत रेखा खींचने के बाद यदि आपसे प्रश्न में ये कहा जाए सम्मुख खड़े होकर बातें कर रहे हैं तो आप दोनों व्यक्ति के मुख एक दूसरे के क्या कर दोगे, सामने कर दोगे। सामने करने के बाद दोनों व्यक्ति का लेफ्ट राइट भी आप बना लोगे। फिर सवाल की शर्त के अनुसार, क्योंकि एक ही जो परछाई थी वो बी के ठीक बाईं ओर थी, सूर्यदेव की बात थी, तो परछाई कहाँ होगी आपकी पश्चिम में, और इधर जिसका भी लेफ्ट होगा वो व्यक्ति कहाँ बैठा होगा, नीचे बैठा होगा, क्योंकि बात किसकी की जा रही थी, लेफ्ट की जा रही थी, बाईं ओर की। तो किसके बाईं ओर थी, बी के ठीक बाईं ओर। तो बी कहाँ होगा, जिसका बायां इधर होगा वही कहाँ होगा, यहाँ होगा। तो किसकी परछाई किसके बाईं ओर थी, ए की परछाई बी के बाईं ओर, तो बी का बायां कहाँ होगा, यहाँ होगा। तो बी कहाँ बैठा होगा आपका, यहाँ बैठा होगा। यदि बी आपका यहाँ बैठा है, दो व्यक्ति है, तो ए कहाँ होगा आपका, ये होगा। आपसे पूछा गया बी का मुख किस दिशा में होगा, बी का मुख आपका ऊपर की ओर है, और ऊपर वाली दिशा कौन सी होती है आपकी, उत्तर दिशा होती है। ये आपका आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन करते हैं हम इस पर। अगर हम बात करें सूर्योदय में परछाई वाले पर, क्वेश्चन की बात करें परछाई वाले, तो परछाई में दो स्थितियां होंगी। व्यक्ति जो होंगे, दो व्यक्ति जो होंगे वो कैसे होंगे, या तो सम्मुख होंगे या फिर क्या होंगे, वो विमुख होंगे। विमुख का मतलब होता है विपरीत। उनके मुख कैसे होंगे, एक दूसरे के विपरीत होंगे। अभी हमने जो क्वेश्चन किया था उसमें दोनों व्यक्तियों का मुख कैसा था, सम्मुख था। अब मान लो आपसे सम्मुख ना दे करके परीक्षा में क्या पूछ ले, विमुख पूछ ले, तो आपका जो क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन की जो लैंग्वेज रहेगी वो क्या रहेगी, सूर्योदय के समय, सूर्योदय के समय दो व्यक्ति मान लीजिए राहुल व सुमित एक दूसरे के विमुख खड़े होकर बातें कर रहे हैं। यदि सुमित की परछाई राहुल के ठीक दाईं ओर है, कहाँ है, दाईं ओर है, तो राहुल का मुख किस दिशा में होगा, राहुल का मुख किस दिशा में होगा, राहुल का मुख किस दिशा में होगा। तो कैसे करेंगे, मैंने आपको बताया। आप किस प्रकार की रेखा खींचोगे, लंबवत रेखा खींचोगे, क्योंकि बात सूर्योदय की और किसकी की जा रही है, परछाई की जा रही है। यदि परछाई की बात की जा रही है ना, तो मैंने क्या बताया था अभी आपको, यदि सम्मुख खड़े होंगे तो आप कैसा एरो बनाते, इस प्रकार का। लेकिन अब किस प्रकार वो खड़े हैं, एक दूसरे के कैसे खड़े हैं, वो विमुख खड़े हैं।
तो आपका जो डायग्राम रहेगा वो लंबवत रेखा रहेगी, और दोनों व्यक्तियों को यदि हमें एक दूसरे के विमुख खड़ा करना होगा तो उन दोनों का मुख कैसे होगा, अपोजिट होगा। आप इसे क्या मानोगे, मुख मानोगे। क्या मानोगे, मुख मानोगे। इसका मुख यहाँ जो भी होगा उसका मुख ऊपर की ओर होगा, और यहाँ जो होगा उसका मुख नीचे की ओर होगा। तभी हमारी शर्त लागू होगी कि एक दूसरे के जो मुख है वो कैसे हैं, विमुख हैं। अब मुझे एक बात बताइए, यहाँ जो व्यक्ति खड़ा होगा ऊपर की ओर मुख करके जो खड़ा होगा उसका राइट ये होगा और लेफ्ट ये होगा, और यहाँ जो व्यक्ति होगा उसका राइट यहाँ होगा और लेफ्ट कहाँ होगा, यहाँ होगा। आपसे सवाल में क्या कहा जा रहा है कि राहुल की जो परछाई है, सॉरी सुमित की जो परछाई है, किसकी परछाई, सुमित की परछाई राहुल के ठीक दाईं ओर है। आपसे देखिए क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, सूर्योदय की बात की जा रही है। आपको पता होगा सूर्य कहां से उदय होगा, हमारा पूरब से उदय होगा। सूर्य हमारा कहां से उदय होगा, पूरब से उदय होगा। और जहां से सूर्य उदय होगा या जिस दिशा की ओर सूर्य होगा उसके अपोजिट में क्या बनेगा, यानी विपरीत दिशा में क्या बनती है, उसकी परछाई बनती है। सूर्योदय में पूरब से उदय होता है तो परछाई कहां बनेगी आपकी, परछाई आपकी कहां बनेगी, परछाई आपकी पश्चिम दिशा की ओर बनेगी। तो परछाई जो थी सुमित की परछाई राहुल के ठीक दाईं ओर है, तो इधर परछाई बनेगी आपकी, इधर आपकी परछाई बनेगी। तो इधर जिस व्यक्ति का दाया है वो व्यक्ति कहां होगा, नीचे होगा, क्योंकि राहुल के ठीक दाईं ओर है। किसके दाईं ओर है, यदि अगर मैं यहां हम किसको खड़ा कर दें, राहुल को खड़ा कर दें, और राहुल का मुख इधर होगा, उल्टा होगा, विपरीत होगा, तो उसका दाया यहां होगा और परछाई भी आपकी इस दिशा में ही बनेगी। परछाई कहां बनेगी, क्योंकि सूर्योदय की बात है ना, ये कौन सी दिशा है आपकी, पूरब दिशा है, तो परछाई कहां होगी आपकी, पश्चिम में होगी। तो परछाई थी राहुल के ठीक दाईं ओर, और राहुल और ये सुमित एक दूसरे के क्या है, विमुख खड़े हैं। तो यहाँ कौन होगा, मुझे आप एक बात बताइए, यहाँ कौन होगा, राहुल होगा, यहाँ राहुल होगा, क्योंकि राहुल यहाँ होगा तो उसका दाया यहाँ होगा, और परछाई हमारी सूर्योदय में कहाँ बनेगी, यहाँ बनेगी। तो राहुल यदि आपका यहाँ है तो आपका सुमित जो होगा वो कहाँ होगा, यहाँ होगा। आपसे पूछा क्या जा रहा है कि राहुल का मुख किस दिशा में होगा। एक दूसरे के वो कैसे खड़े थे अभी बताइए, विमुख खड़े थे। राहुल यहाँ है, सुमित यहाँ है, और राहुल का मुख नीचे की ओर है, तो नीचे वाली दिशा हमारी कौन सी होती है, बताओ बताओ कौन सी होती है, दक्षिण होती है। तो राहुल का जो मुख होगा वो किस दिशा में होगा, राहुल का मुख आपका दक्षिण दिशा में होगा। किस दिशा में होगा, दक्षिण दिशा में होगा। ये आपका क्या रहेगा, आंसर रहेगा। हमारे दो क्वेश्चन थे, एक हमारा सम्मुख वाली कंडीशन पे था, सम्मुख वाली शर्त पे था, और एक था हमारी विमुख वाली शर्त पे। और क्वेश्चन का जो टाइप था हमारा वो था सूर्योदय वाला। आपको पता होगा कि सूर्योदय में परछाई आपकी पूरब से सूर्य उदय होता है तो परछाई क्या बनेगी, पश्चिम में। और यदि बात की जाए सूर्यास्त की बात की जाएगी तो आपके किस प्रकार के प्रश्न रहेंगे, देखते हैं। यदि बात आपसे किसकी की जाए, सूर्योदय की बात की जाए, तो आपकी परछाई कहाँ होगी, आपकी परछाई देखते हैं कहाँ होगी। टाइप हमारा है दूसरा, सूर्यास्त वाला। तो सूर्यास्त में आप देखिए, सूर्यास्त हमेशा सभी को पता होगा किस दिशा में होता है हमारा सूर्यास्त हमारा होता है पश्चिम दिशा में। ये बात सभी को पता होगी, बचपन से ही सभी को पता होती है। ये कौन सी दिशा होगी हमारी, ये हमारा सूरज है, ये वाली दिशा आपकी पूरब है, तो ये वाली दिशा आपकी कौन सी है, पश्चिम है। यदि सूर्य अस्त यहाँ पर होगा तो मैंने आपको बताया सूर्य जहां भी होगा उसके विपरीत परछाई होगी, उसके विपरीत होगी परछाई। सूर्य यहाँ है तो आपकी परछाई कहाँ होगी, यहाँ होगी या ना होगी, बताओ। आपकी परछाई यहाँ होगी। आपसे इस बेस पर क्वेश्चन पूछ लिया जाए, आपसे इस बेस पर क्वेश्चन पूछ लिया जाए, और क्वेश्चन क्या होगा इस बात को आप ध्यान रखना। सूर्यास्त में आपकी जो परछाई होगी वो किस दिशा में होगी, पूरब दिशा में होगी, पूरब दिशा में होगी ना होगी। तो क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन कैसे होंगे। क्वेश्चन रहेगा हमारा, दो व्यक्ति शाम के समय एक पार्क में खड़े होकर
एक दूसरे के सम्मुख हैं। कैसे हैं वो? सम्मुख हैं। अभी हमने सूर्योदय पर जो क्वेश्चन किए थे, सम्मुख स्थिति थी और एक विमुख स्थिति थी। तो हम सूर्यास्त वाले भी करेंगे तो उसमें भी कितनी स्थितियां होंगी हमारी? 2 स्थितियां होंगी। एक बार तो कि वो सम्मुख खड़े होंगे और एक बार क्या होगा कि वो विमुख खड़े होंगे। विमुख का मतलब होता है विपरीत। अभी सबसे पहला सूर्यास्त वाला भी हमारा कौन सा टाइप रहेगा? सम्मुख वाला। तो 2 व्यक्ति जो शाम के समय एक पार्क में खड़े होकर बातें कर रहे हैं, वो कैसे खड़े हैं? एक दूसरे के सम्मुख खड़े हैं। कैसे? एक दूसरे के वो सम्मुख खड़े हैं। यदि मान लो व्यक्ति है ए, एक ही परछाई बी के ठीक दाईं ओर है। कहां है? दाईं ओर है। तो बताइए ए का मुख किस दिशा में होगा? ए का मुख किस दिशा में होगा? तो देखिए, बात चाहे सूर्योदय की हो या सूर्यास्त की हो, आप कैसा डायग्राम बनाओगे? आप एक लंबवत रेखा खींचोगे और जब बात सम्मुख की हो तो मतलब आमने सामने वो खड़े होंगे। अब आपको पता होगा इधर वाली दिशा आपकी कौन सी होती है? पश्चिम होती है और इधर वाली पूरब होती है। बात किसकी की जा रही है? आपके सूर्यास्त की जा रही है। जब आपकी बात सूर्यास्त की जाएगी तो आपकी जो परछाई होगी वो कहाँ होगी? यहाँ होगी। परछाई कहाँ होगी? पूरब की ओर होगी। तो दोनों व्यक्ति कौन थे? ए। सवाल में क्या कहा गया? एक ही परछाई बी के ठीक दाईं ओर है। तो जब व्यक्ति आपके आमने सामने सम्मुख करके खड़े होंगे मुख, तो आपका यहाँ जो होगा उसका राइट ये होगा और इधर लेफ्ट होगा। ये राइट होगा, ये क्या होगा? लेफ्ट होगा। आपको पता है बात सूर्यास्त की है। सूर्यास्त की तो परछाई आपकी कहाँ होगी? यहाँ होगी। परछाई किसके दाईं ओर या बाईं ओर है? एक ही परछाई बी के ठीक दाईं ओर है। तो दाया परछाई कहाँ होगी आपकी? यहाँ होगी। इधर जिस व्यक्ति का दाया होगा, एक लेफ्ट है एक राइट है। राइट कहाँ है? ये रहा। किसका राइट होगा? यहाँ बी के ठीक दाईं ओर है। तो यहाँ कौन होगा बताओ? बी होगा ना? होगा, क्योंकि बात सूर्यास्त की है और सूर्यास्त में परछाई आपकी पूरब की ओर बनेगी। पूरब की ओर बनेगी, परछाई बी के ठीक दाईं ओर होगी। तो ए कहाँ होगा आपका? यहाँ होगा। आपसे क्या पूछा जा रहा है कि ए का मुख किस दिशा में होगा? तो बताइए, यदि वो सम्मुख खड़े हैं तो ए का मुख कहाँ है? ए का जो मुख है, ए का जो मुख है वो कहाँ है? नीचे की ओर है। और नीचे वाली कौन सी दिशा होती है बताइए? नीचे वाली कौन सी दिशा होती है? नीचे वाली होती है आपकी दक्षिण दिशा। तो ए का मुख किस दिशा में होगा बताइए? अब ए का मुख किस दिशा में होगा? दक्षिण दिशा में होगा। एक क्वेश्चन हमारा सूर्यास्त से हो गया। सूर्योदय पर हमने कितने क्वेश्चन किए? 2 क्वेश्चन किए। सूर्यास्त पर भी कितने आप क्वेश्चन करोगे? 2 क्वेश्चन करोगे तो आपको ये समझ में आ ही जाएंगी। दिखने में तो ये बड़े आसान से हैं, लेकिन जब परीक्षा में पूछ ले जाते हैं तो यहाँ बच्चे फंस जाते हैं। यदि आप इस क्वेश्चन को आसानी से यदि करना चाहते हो और सिलेक्शन लेना चाहते हो तो आपको ये चीजें बड़े ध्यान से समझनी होंगी। तो हमारा ये टाइप खत्म होता है। इसके बाद हम दिशा एवं दूरी में जो भी आने वाले और क्वेश्चन रहेंगे, अच्छे बेहतरीन जो क्वेश्चन रहेंगे हमारे, जो कि अच्छे लेवल के क्वेश्चन रहेंगे, वो अगली क्लास में अपने जारी रखेंगे। ये हमारी रीजनिंग की पहली क्लास थी। उम्मीद करता हूं कि हम आपको अच्छे से समझा पाएंगे। हमारा ये जो कौटिल्य गुरुकुल एकेडमी चैनल है आपके लिए लगातार मेहनत कर रहा है। हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप हमारी वीडियो पर अपना पूरा प्यार दिखाएंगे और हमारी वीडियो को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे हमारे चैनल को, और हमारी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। आपको पता होगा, मैं फिर से आपको याद दिला दूं, आपकी जो यूपी पुलिस की जो परीक्षा थी, जो निरस्त कर दी गई थी, उसका एक ऑफिशियल नोटिस जारी हो चुका है। जो आपकी परीक्षा जून के अंतिम माह या फिर जुलाई में वो होनी निश्चित है। तो आप लग जाइए, हमारे साथ जुड़ जाइए कौटिल्य गुरुकुल एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मैं आपके लिए 2 महीने में पूरी रीजनिंग पढ़ाने की पूरी कोशिश करूंगा और ये कोशिश करूंगा कि आपकी जो परीक्षा है वो आपकी इस बार अच्छे से हो। धन्यवाद।